नसरुल्लाह मिशेल अंसारी, जो कि ज़ुम्बा पायनियर है पाकिस्तान में, और जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो एक बहुत ही मज़े का माहौल बन जाता है। और आपको हम बहुत मज़े की डांस रूटीन सिखा रहे हैं, और बहुत सारी उनकी डांस रूटीन्स जो है मैंने अब शादियों में भी थोड़ी सी कॉपी होती भी देखी हैं, जो बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम काफ़ी हिट नंबर्स पर यहाँ पर आपको ज़ुम्बा सिखाते हैं। और आज हमारी सुपरस्टार ऑफ द शो जो आने लगी है, माय वेरी 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 फेवरेट। अगर आपने जब हमारे पास वो पहले भी आई थी, और अगर आप कभी प्रोमोज में भी मुझे देखें तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और उनका एक गाना जो थोड़ा सा बजा तो दें, थोड़ा सा तो बजाते हैं, अंदाजा तो हो रहा होगा आपको कि क्या है। हमारे साथ मैं बता देती हूँ हमारे साथ आज होंगी मुन्नी बेगम। छोटी सी ब्रेक हम लेने वाले हैं, उसके बाद वापस आएंगे। एक बहुत ही मजेदार सी, बहुत ही म्यूजिकल सी मॉर्निंग यहाँ पर होने वाली है, कहीं भी मत जाइएगा। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मलिक फैसल कयूम ने, जो कि डायरेक्टर कस्टमर वैल्यू मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू लर्न अबाउट दिस प्रोग्राम जो आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कराया है। एंड ऑब्वियसली Turner puts their customer first always, and I think this is an extension of that. Yeah. Yes. So tell us a little about customer first day and how do you celebrate it? हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो है टू बी लव्ड बाय कस्टमर। दिस इज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड दैट वी सेट फॉर आवरसेल्फ। हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर हमें पसंद करें, हम ये नहीं चाहते कस्टमर हमें तरजीह दे, बल्कि हम चाहते हैं कस्टमर हमसे मोहब्बत करें। और जब हम चाहते हैं कि जब कस्टमर से मोहब्बत करें तो हमें कस्टमर को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कस्टमर का क्या चाहता है। वी वांट टू गिव कस्टमर व्हाट दे ट्रूली वैल्यू, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के अंदर हर बंदा कस्टमर को समझे। एक कस्टमर सेंट्रिक कल्चर की ज़रूरत है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके लिए हम ये 5वां साल है कि हम ये सेलिब्रेट करें, जिसके अंदर पूरे टेक्नोलॉ ग्रुप में, चाहे कोई बंदा मलेशिया में है, चाहे थाईलैंड में है, चाहे नॉर्वे में है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में है, प्रोक्योरमेंट में है, फाइनेंस में, हम सब अपने लैपटॉप्स बंद करते हैं और पूरा दिन जो है जाके कस्टमर के साथ स्पेंड करते हैं मार्केट में। अच्छा, that's amazing, that's amazing. Do you take them गिफ्ट्स वगैरह भी लेके जाते हैं उनके लिए? गिफ्ट वाउचर्स भी उनको देते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं मुख्तलिफ तरह का। अच्छा, तो क्या अभी तक आपको रिस्पांस कैसा मिला इसका? बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। और मतलब आज जब कस्टमर्स के पास जाते हैं तो मैं मतलब एक दफ़ा मैं भावलपुर में गया तो मुझे एक चोलिस्तान से बंदा मिला, तो उसने कहा कि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं था, तो टेक्नोर सबसे पहले वहाँ पे आया और वहाँ पर मतलब रेगिस्तान ही है और मतलब बहुत बंदा बीमार हो जाता था तो बहुत उसको देर लगती थी हॉस्पिटल पहुंचने के अंदर। बिल्कुल। तो उसने मुझे कहा कि जी जब से टेक्नोर आया तो हमें अब मरीज को लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम टेलीफोन पर डॉक्टर से बात कर लेते हैं। और यकीन जाने उसने मुझे हाथ उठा के दुआ दी और टेक्नोर को दुआ दी। तो जब आप ऐसी स्टोरीज सुनते हैं ना तो आप रियली गिव्स यू लॉट ऑफ इंस्पिरेशन, लॉट ऑफ मोटिवेशन कि आप रियली लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लेकर आ रहे हैं। आप ना सिर्फ टेक्नोर को आगे लेके जा रहे हैं, आप पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इस तरह इजी पैसा के बारे में लोग बहुत स्टोरीज बताते हैं कि मुझे अपने भाई को पैसे देने थे, उसके एग्जाम्स की फीस थी, या मेरी वालदा बीमार हो गई थी एकदम, उनको मैंने पैसे भिजवाने थे, तो टेक्नोर की वजह से हम अपने पैसे भिजवा दिए, टाइमली वो पैसे भिजवा दिए। सो हमें मतलब और बड़ा मतलब इस तरह फिर आपको बड़ी आहा मोमेंट्स भी मिलती हैं। मतलब एक इस तरह मतलब खातून से बात की तो उनका कि भी सिग्नल नहीं आ रहे, तो उनके जब सिग्नल नहीं आते तो आप क्या करती हैं? तो कहती हैं मैं जाके छत के ऊपर जाके बात करती हूँ। तो उनका उससे क्या होता है? उनका मेरे घर वाले मुझ पर शक करते हैं। तो ये तो हर खातून की स्टोरी है। तो वो अब ये आप अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं टेबल के पीछे लैपटॉप के ऊपर, यू विल नेवर गेट टू नो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट जब ये आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सिर्फ एक सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो यू कैन एम्पैथाइज विद द कस्टमर, यू कैन पुट योरसेल्फ इन कस्टमर शूज, और आप उसको ज्यादा आप उसकी ओनरशिप लेते हैं कि भी मैं किस तरह इस मसले को सॉल्व कर सकता हूँ। सो हमें मतलब इट इज वेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं, और उस जो फीडबैक हमें मिलता है उसकी बेस के ऊपर हम पूरे अपने पूरा साल हमारा ड्राइव होता
होता है, मतलब हम और सोर्सेज से फीडबैक ले रहे होते हैं, लेकिन उसकी फिर हमारे जो भी हम प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं, हम ऑफर्स लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर हम इस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम। हु केम अप विद द आइडिया, किसको आया कि अच्छा हमें कस्टमर के साथ जाके वन ऑन वन एंगेजमेंट चाहिए, रादर देन कि हम यहाँ पे बैठ के यूजुअली तो व्हाट वी गेट इज कि वो सर्वे फॉर्म्स होते हैं जो कोई फिल नहीं करता, यू डू वांट टू फिल इट राइट नाउ, नो लेटर, एंड द लेटर नेवर कम्स, एंड आई थिंक सो इसको बहुत जल्दी आउटडेट हो जाना चाहिए था सर्वे फॉर्म्स को, बट वन ऑन वन ये आइडिया किसका था? ये हमारा ग्लोबल। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे द वेरी वेरी ब्यूटीफुल, द अमेजिंग वॉइस कैरियर, द अमेजिंग जूक बॉक्स दैट वी हैव ओवर हियर, एंड द वेरी ब्यूटीफुल एवरग्रीन मुन्नी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे इतनी खुशी होती है जब मुझे पता चला कि आप हैं हमारी विसिनिटी में, तो हमने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको ना बुलाएं। मुझे क्या, मेरी पूरी टीम को ही जो है आपके आने की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बहुत शुक्रिया। और लास्ट शो में मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, व्हेन माय मदर सॉ द शो, तो शी लुक्स एट मी एंड शी इज लाइक, तुम्हें कब से ये गजल्स का और इनका शौक है? एंड मम्मी यू डोंट नो दिस अबाउट मी। फिर मुझे कहती है आप इतना एंजॉय कर रही थी वहां बैठ के, एंड बस यू आर वंडरफुल। थैंक यू। अभी क्या हो सकता है इस बारे में, है ना? अच्छा, तो सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या हमारे पिछले शो से अभी तक बीच में क्या एक्टिविटीज रही हैं? हैव यू बीन बहुत सारी परफॉर्मिंग? चीजें, बहुत सारी बातें हुई। फिर मैं चली गई अमेरिका, चली गई, वहाँ से यहाँ आई, फिर हज करने चली गई, हज करके आई, लास्ट हज किया माशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त तो जबरदस्त। काफी मतलब बिजी रहे, बहुत बिजी रहे। अच्छा, और अभी किस तरह आना हुआ है? कोई अभी मैं यहाँ पे प्रोग्राम के सिलसिले में ही आई हुई हूँ। तभी प्रोग्राम किया मैंने, मरी आर्ट काउंसिल में किया, फिर पेशावर में किया, और अभी चकवाल में है शो। अच्छा, मुझे बताइए, आपको ये शौक है, ये जो आजकल कुछ कोक स्टूडियो चल रहा है, नेस्कैफे बेसमेंट, इस तरह के जो शोज चल रहे हैं, आपने देखा होगा इसके अंदर पुराने गानों को लेकर रिवैम्प किया जा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपको अच्छा अप्रिशिएट करते हैं आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि ये कोक स्टूडियो जो है अब पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छा लोग पसंद कर रहे हैं, और बहुत मकबूल है ये पूरे दुनिया में तकरीबन। पूरी दुनिया। अच्छा, कुछ लोग बड़े डिवाइडेड से ओपिनियंस है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ कहते हैं पुराने गानों को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि पुराने गानों का पुराने तर्ज से ही लेके चले। अब पुराने लोग जो हैं वो आज के जमाने के हिसाब से चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाने को भी लेके चलिए। गाने को लेके चलेंगे। मुझे तो पर्सनली लगता है कि आई थिंक बहुत अच्छा एक रोल प्ले करेंगे। सारे जितने भी इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंदर रिवैम्प किया जा रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को मिल रही हैं जो पहले सुनी नहीं। इससे पता क्या होगा कि जो नए, जो आज के जो बच्चे हैं, उनको उन शायरी का पता चल जाएगा। वो धुन को भी इंजॉय करेंगे और शायरी को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझती कि कोई ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करे। अच्छा, नए उसमें आपको लगता है कि गजल जो है वो थोड़ी सी खत्म होती जा रही है आजकल के म्यूजिक में? कम कर दिया लोगों ने, क्योंकि गजल थोड़ा मेहनत वाला काम है। आजकल मेहनती लोग नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो हारमोनियम बजाना, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, हमारे ऑर्केस्ट्रा में अब बहुत सारी चीजों की कमी आ गई है। कोक स्टूडियो उसको प्रमोट कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे मतलब म्यूजिशियन को दिखा रहे हैं, जो मतलब जो साज खत्म हो चुका था उसको जिंदा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हारमोनियम भी उसमें शामिल है, लेकिन वैसे आम जैसे प्रोग्राम जो होते हैं, कहीं भी टीवी रेडियो कहीं भी हो गया, तो उस पर हारमोनियम का इस्तेमाल अब कम हो गया, उसका जगह कीबोर्ड ने ले लिया है। कीबोर्ड ने ले, तो उसकी वजह से बहुत और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ढोलक का जगह ऑक्टोपेड ने ले लिया है। लेकिन ये ओरिजिनल जो म्यूजिक जो है इंस्ट्रूमेंट्स वाला, उसकी बात ही अलग होती है। बिल्कुल। सुन रहे हैं आप? आ जाना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, दोनों चीजें लेकर आए। देखिए, उन्हें पता था आज वरना क्लास हो जाएगी अगर ना लेके आए। अच्छा, आगे आपको मेहनत वाले काम अपना मुझे बताएं कि आप एक टॉम बॉय थी एज फार एज आई नो, ठीक है, कि मतलब बाहर जाना ये वो वगैरह। मैं तो इतना ज्यादा थी कि मतलब मोटरसाइकिल वगैरह सब चलाती थी। हाँ, देख ले, 11 साल की उम्र में मैं मोटरसाइकिल चलाती थी। आपको चलाने किसने दिया 11 साल की उम्र? बस मुझे दिया, मेरे फुफेजाद भाई थे, उन्होंने सिखा दिया था। अच्छा। तो मैं पूरा ढाके में घूमती थी, उसको जब बंगाल में रहती थी तो ढाके में मोटरसाइकिल चला के घूमती थी, फिर घर आके अब्बा से धुलाई खाती थी। लेकिन फिर भी जो है छोड़ा नहीं, शौक था। इसके बीच में म्यूजिक किस तरह आ गया? हारमोनियम कब सीखा फिर? म्यूजिक तो मैं तकरीबन 7-8 साल की उम्र में मैंने सीखना शुरू कर दिया था। फिर उसके बाद एक हारमोनियम खरीद के अब्बा लेके आए मेरे लिए छोटे से। फिर मेरे उस्ताद जी ने उस पर मुझे सिखाना शुरू किया और मैं 1 हफ्ते में हारमोनियम सीखी। 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते में। ये कैसे? गॉड गिफ्टेड। बस पता नहीं क्यों मुझे मेरे जो उस्ताद जी थे वो कहते थे कि इसका जो रेट है ना वो
पहले वो आता था टाइपराइटर, कहने उस पे जैसे ABCD लिखा हुआ रहता है, ऐसे इस पे भी ABCD करके लिख के तुम इसको करो। तो मैंने वैसे ही किया। जैसे मुझे कोई धुन बनाना होता था तो मैं इसको ऐसे देखती थी, तो ये कर लिया, ये कंपोजिशन भी मैं कर लेती थी। तो निकालना शुरू कर दिया मैं, एक एक सुर पे जाके गाने के, एक एक गजल के जो सुर जैसे मिलता है उसको वही रोक रोक के उसको देखा, फिर निशान लगाती गई, सीख गई। तो ये सुर मिलाना या फिर ये किस तरह ऊपर नीचे करना, ये भी तो पूरी म्यूजिक थ्योरी है। बिल्कुल। ये किस तरह सीखा? ये इसी पे सीखा मैंने, मेरे उस्ताद जी ने सिखाया मुझे, ख्वाजा गुलाम मुस्तफा वारसी। वो मुझे कहते थे कि इसको सीख लो और सारी गजलों को मुज़बानी याद रखो। अच्छा। क्योंकि एक दफा मैं ऐसे उस्ताद जी ने कहा कि हाँ, मुझे जुमरातन कहते थे क्योंकि मैं जुमरात को गाना नहीं गाती थी। तो कहने के कि हाँ जुमरातन शुरू करो। मैंने कहा अच्छा उस्ताद जी, मेरा किताब कहाँ गया? बस फिर उन्होंने 2 चमाट मारा मुझे। मैंने कहा उस्ताद जी, कहने का किताब भी लिखा हुआ तुम्हारा फन, उसको हटाओ, मुज़बानी याद करो। फिर मैंने मुज़बानी उसको याद करके आज ये है कि जितनी भी गजलें मैं गाती हूँ सब मुझे याद है। और अच्छा, ऐसे उस्ताद जी भी मुझे लगता है कि अब बहुत कम है। हाँ, बहुत। वो पीर बुजुर्ग किस्म के लोग थे, मुझसे पैसे कभी नहीं लिए और कहते थे कि हारमोनियम अगर बजा लोगी तो तुम्हें इसकी मोहताजी नहीं रहेगी, कि रिहर्सल करने के लिए तुम किसी को बुलाओ कि कोई हारमोनियम बजाए तो तुम रिहर्सल करो, रियाज करो। तो उन्होंने मुझे ये सिखा दिया, तो इससे मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आराम से रियाज करती हूँ। और आज कितने लोगों को हारमोनियम बजाना आता है? मतलब मैं पूछती हूँ, आई डोंट थिंक कोई भी जो है ये, अब आज सब गिटार बजाते हैं। नहीं, गिटार भी अच्छा है, अगर उसको बजा लेते हैं तो वो भी अच्छा है। वो भी सही है। हाँ, उसके ऊपर प्रैक्टिस हो सकती है। प्रैक्टिस हो सकती है उसपे भी, लेकिन हारमोनियम की बात ज्यादा मुख्तलिफ है। ये क्लासिकल पे चला जाता है, क्लासिकल पे चला गिटार जो है ना वो क्लासिकल में थोड़ा कम है ना? सुन रहे है ना? क्या होता है? हाँ। अच्छा, इंस्टेंट प्ले होता है, बिल्कुल ऐसे। टाइम, एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम मुन्नी बेगम की खूबसूरत सी गजल भी जो है वो सुनेंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। एक सवाल जो आप सब सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, आपका असली नाम जो है वो नादरा है। जी जी, है ना? तो ये मुन्नी बेगम का किस तरह? मुन्नी बेगम ये स्कूल के दौर में मेरे ऊपर, मेरे जो प्रिंसिपल स्कूल के थे उन्होंने रखा था। अच्छा। क्योंकि बहुत छोटी सी थी और गाती थी बहुत ऊंचे आवाज में। अच्छा। और बहुत, और स्कूल के तरफ से मैं कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और उसमें फर्स्ट आती थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि क्या इतनी छोटी सी है, इसका नाम नादरा रख दिया, इतना भारी नाम। हाँ। इसको मुन्नी मुन्नी बुलाया करे, तो वो मुन्नी रह गई। तो मुन्नी, इस वजह से वो फिर जो है मुन्नी बेगम। सो क्यूट, सो क्यूट। अच्छा, वो मुझे लगता है पिटीट सी, छोटी सी हो ना, इतनी पावरफुल आवाज हो। बहुत बहुत शोर करती थी मैं, छोटी सी बिल्कुल दुबली पतली सी और इतना ऊंचे ऊंचे गाती थी। अच्छा, शुरू से जो है, मतलब जब शुरू भी किया तो गजल से ही किया, सीरियस जॉनर से ही किया है? नहीं, शुरू तो मैंने जो किया था वो नौवां मरसिया से किया था। अच्छा। क्योंकि मेरे अब्बा पढ़ते थे, नौवां मरसिया पढ़ते थे। अच्छा। तो अब्बा एक दफा सिलहट गए पढ़ने के लिए, तो मुझे साथ लेके गए थे। अच्छा। तो मैं उस वक्त 5 साल की थी, तो अब्बा को पढ़ते पढ़ते खांसी का अटैक आया। अच्छा। वो नौवां पढ़ रहे थे। अच्छा। तो जैसे उनको अटैक आया तो वो पूरा नौवां फिर मैं पढ़ गई। अच्छा। तो मैं सिर्फ 5 साल की थी, तो मुझे कुछ पता नहीं। जब वो खत्म हो गया वो नौवां, तब फिर जब सबने मुझे आके मतलब गोदी में उठा लिया, प्यार किया कि छोटी सी बच्ची पूरा पढ़ी। फिर सबने मेरे अब्बा से कहा कि इसको सिखाइए, नौवां मरसिया सिखाइए। फिर अब्बा ने मुझे सिखाया। लेकिन उसके बाद फिर अब्बा मेरे बेचारे बहुत बीमार हो गए। फिर उनको डॉक्टर ने कहा कि ये 3 महीने के हैं, इसके अलावा ज़्यादा इनकी ज़िंदगी नहीं है। फिर मुझे अब्बा ने म्यूज़िक सिखाया कि मैं म्यूज़िक की टीचर बन जाऊँगी। अच्छा। टीचर बन के फिर मैं सबको सिखाऊंगी। लेकिन बहरहाल ऐसा हो नहीं सका। टीच क्यों नहीं किया कभी? टीच क्यों नहीं किया कभी? असल में क्या हुआ कि 71 में मैं हिजरत करके मैं पाकिस्तान आ गई। मेरे बहनोई थे मुस्लिम लीग में, उनको मार दिया गया था। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ आ गए। लेकिन जब बांग्लादेश बन गया तो फिर हम वहाँ नहीं गए, हम यहीं रह गए, क्योंकि हमको पाकिस्तान चाहिए था। इंडिया से भी और हमारी कितनी खुशकिस्मती है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेरी भी बहुत खुश नसीब हूँ मैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। आमीन, आमीन, सुभान। मैं अपने हर सूबे के लोगों से बेइंतहा प्यार करती हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरा कोई सूबा नहीं है, सिर्फ एक पाकिस्तान है। वाह। और मुन्नी बेगम की मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताऊं कि इतनी अरूज पर पहुंच कर भी, इतने कामयाब होकर भी
वो कहीं पर भी जब इनको परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है तो वो अपने ऑडियंस को इक्वल समझती हैं और वो जाकर वहाँ परफॉर्म करती हैं उनके लिए, क्योंकि जो सुनना चाहता है उनके लिए आप अवेलेबल। वो जो एक वो होती है ना आकड़, और वो कि मतलब मैं सुपरस्टार। अपने आप को कभी ऊंचा नहीं समझना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने कोई फन दिया है तो कहते हैं जैसे दरख्त में फल देता है तो वो झुक जाता है, अगर आपको भी कोई खूबी दिया तो आप भी झुक जाइए। वाह क्या खूबसूरत बात है, क्या खूबसूरत बात है। फिर ऐसे ही तो नहीं ना, आवाज में इतना प्यार, इतना दर्द। हमें कुछ सुना देना, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। कोई मौज गुल से कह दे न चले मचल मचल के, कोई मौज गुल से कह दे न चले मचल मचल के, वो नजर बदल गई है मेरी जिंदगी बदल के। न चुरा निगाह साकी न बरत ये बेनियाजी, न चुरा निगाह साकी न बरत ये बेनियाजी, तेरे पास आए हैं हम कई रास्ते बदल के, तेरे पास आए हैं हम कई रास्ते बदल के। शब-ए माह मुख्तसर थी मुझे हाय क्या खबर थी, शब-ए माह मुख्तसर थी मुझे हाय क्या खबर थी, कि तुलू ही फिर ना होगा मेरा माताब ढल के, कि तुलू ही फिर ना होगा मेरा माताब ढल के, वो नजर बदल गई है मेरी जिंदगी बदल के। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और साथ साथ मैं चाहूंगी कि मेरे बैंड के लिए भी जो है तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत खूब, अच्छा साथ दे रहे हैं अभी तो। बहुत अच्छा। अच्छा साथ दे रहे हैं, बस ठीक है। मैंने कहा एवी ना बजवा दी हूँ मैंने तालियां, बाद में डांट पड़ जाए। क्या कर रहे थे? मुझे बताइए, इतने खूबसूरत लिरिक्स, इतने प्यारे लिरिक्स हैं इसके, कि किसने लिखे हैं? ये कॉम्पोजिशन किसकी है? ये कॉम्पोजिशन तो खैर रेडियो पाकिस्तान के एक मौसीकार थे, नाम याद नहीं है मुझे, उनका है, और शायर भी उस जमाने के थे, वो भी याद नहीं है। अच्छा ये ठीक है। सो हम्बल है, नो प्रिटेंसेस, नहीं याद तो नहीं याद। अच्छा ये डिफरेंस क्यों है? आजकल की आप शायरी अगर सुने तो बस कुड़ी ब्यूटीफुल, आधी अंग्रेजी आधी उर्दू, और फिर खत्म कर दिया गाना, इधर शुरू हुआ इधर खत्म, कुछ याद नहीं रहता। इसका दिन, इसके मतलब ये गाने भी ज्यादा याद नहीं रहते। हाँ, 6 महीना साल चलता है, हाँ। उसके बाद फिर भूली बसरी यादों में चला जाता है। बिल्कुल ऐसे, और फिर वो सिर्फ आपको शादियों पे जो है सुनाई देता है, क्योंकि उसके ऊपर वो डांस भी हो कुछ रहा दिनों होता के लिए, उसके बाद फिर उसका कोई और आ है, जाता उसका है। कोई बिल्कुल कोई हिट नहीं रहता। लेकिन ऐसी शायरी होती थी पहले, इस पे काफी टाइम लगता होगा पहले गाना एक पूरा बनने में। पहले देखिए, पहले जो गजलें ये सब जो बनाया जाता था, इस पे बाकायदा
शायर भी सामने बैठे होते थे, मौसीकार भी होते थे। रेडियो पाकिस्तान के जो डायरेक्टर हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ताहिर शाह साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी बैठे हुए होते थे कि हाँ मुझे बताओ कि मैं ये सब धुन अच्छा है कि नहीं, शायरी अच्छी है कि नहीं, सब चीज पे तवज्जो देते थे। बिल्कुल। अब तो कहते हैं आप आ जाइए, बस गा दीजिए, बिल्कुल, चाहे मेरी जो मर्जी मैं गा दूं। हाँ, और बिल्कुल। और आजकल तो सिंगर, कंपोजर जो प्ले कर रहा है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा है, सब हैरान एक ही होती है। हूँ कि उर्दू बोलना सही से नहीं आता है और उर्दू में शायरी करते हैं। उर्दू में ये शायरी कितना बड़ा मतलब खूबी है। कितनी खूब, वाकई खूबी तो है ये, फिर है ना कि आपका टैलेंटेड है कि जो जुबान आपको अच्छी तरह आती नहीं है, आती नहीं है और उस पर करनी। शायरी करते हैं, ये बड़ी बात है ना, बिल्कुल। हाँ, ऐसे। अच्छा, अल्लाह- मुझे बताइए कितना टाइम लगता था एक गाना बनने में पहले? आजकल तो मुझे लगता है कि एक स्टूडियो सेशन लगता है बस। नहीं, अभी जैसे कोक वाले हैं ना, ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो तो एक ये बिल्कुल नहीं है, अलग हाँ। जॉनर है, वो बिल्कुल। वो हाँ, मतलब उसी सब चल रहा है, क्योंकि अब तो देखिए ना बहुत सारी कंपनीज जो है वो पाकिस्तान में है नहीं। अब लोग यूट्यूब पे जाके गाना जितने गजल उजले वो डाउनलोड कर लेते, हो जाता है उनका। लेकिन कोक स्टूडियो जो है, इसको मैंने देखा है कि 1 से 2 हफ्ता ये लोग लेते हैं रियाज कराने में, पूरे तरीके से गाना सिखाने में, तो वो ठीक है। बाकी सब जो है ना वो कि रिकॉर्डिंग कराया, 3-4 मॉडल को लिया, वो डांस की, हो गया, खत्म हो गया कहानी। वो कहानी जो है वो जरा खराब लगती है। फॉर्मूला सही है ये, 3-4 मॉडल को लिया, डांस किया, हो गया। अच्छा, पहले कि जितने भी गाने हैं, हर गाने के पीछे एक कहानी होती थी। बिल्कुल। कि ये अच्छा, ये जो लिखा गया तो ये इस महबूब की याद में लिखा था, ये इधर दिल टूटा तो लिखा था। और गमगीन गाने बहुत होते थे, है ना? ये पहले क्या गम ज्यादा था, मोहब्बत में धोखा ज्यादा था, मिलती नहीं थी। ये क्यों ज्यादा गमगीन गाने थे? बस कुछ ऐसा वो था माहौल के, लोग गमगीन भी सुनते थे। कहता था ना, रिंदाना, सूफियाना और इश्काना, सारे गाने चलते थे कि मतलब जो अल्लाह के शान में कसीदा पढ़ा जाता था, उसको भी लोग बहुत पसंद करते थे, करते हैं। बिल्कुल। और जो महबूब के लिए गाया जाता था उसको भी बहुत सुनते थे। और जो अब तो लेकिन मुझे लगता है कोलेस्ट्रॉल वाला जो सामान है उस पे भी लोगों ने बहुत सुना। कोलेस्ट्रॉल वाला सुना, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। अभी भी रियाज करती हैं? हाँ, मैं रोज करती हूँ। रोज करती हैं? हाँ। कितनी देर? मैं तकरीबन 35 से 45 मिनट रोज। रोज। और कितना जरूरी है ये? बहुत जरूरी है अगर आप अपने आवाज को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं गइएगा ना तो आवाज आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते खत्म हो जाता है। अच्छा। तो कोशिश यही करना चाहिए कि आप उसके रेंज को बढ़ाइए, गाते रहिए। हाँ। तो उस पर आवाज सही रहता है। अच्छा, आप उनको क्या टिप देंगे? क्योंकि मुझे लगता है, बल्कि मेरा ये मसला है, मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया कि आवाज जो आप जितना ऊंचा करो तो फट जाती है। उस पे पता क्या, बाज़ वक्त कुछ आवाज आपका अगर गला आपका खराब है तो उसको गरारा करके ठीक कीजिए। जैसा भी मैं अब वहाँ कराची से आई हूँ, थोड़ा मौसम मेरे लिए चेंज है तो मैं थोड़ा तकलीफ महसूस कर रही हूँ, लेकिन ठीक है। तो आप गले को लेके अपने आवाज को नीचे आवाज में ज्यादा रेसल कीजिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ थोड़ा से। इस पे रोकिए आवाज को, आपका आवाज रुकता जाएगा और आप खुद महसूस करेंगे। और ये सबसे मुझे लगता है लो लो में जितना कीजिएगा ना तो ऊपर जाके आवाज सही रहेगा। तो उस पे आवाज पहले लो की करना। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि सब गले से गाना गाते हैं कि जितना वो शार्प होगा उतना जो है हम गाना गाएंगे। गले से जो है ना आवाज, देखिए 2 किस्म के गुलकार होते हैं। एक जो है वो सीने से गाते हैं, हाँ, बिल्कुल। एक गले से गाते हैं। जो गले से गाते हैं ना उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नहीं होता? नहीं। अच्छा, मैंने उल्टा सुना है, क्योंकि थिएटर में जब आप जाते हैं तो आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि वो कहते हैं पेट से आवाज निकालो, पेट से, क्योंकि ऊंची निकलती है। ऊंची निकलती है। जैसे हमको मेरे उस्ताद जी सिखाते थे, कहते यहाँ हाथ रख के देखो कुछ महसूस हो रहा है, तो मैं कहते हाँ उस्ताद जी इधर ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज मतलब हिल रही है, गनगनाहट सी है। कहने हाँ ठीक है। अच्छा। अब वो जो हलक से जो गाते हैं ना उस आवाज में जल्दी वो आवाज बैठती नहीं है। अच्छा। और वो आवाज ज्यादा पायदार भी नहीं होता है। आवाज तो खैर जो सीने से गाते हैं उसका भी नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो सीने से गाते हैं वो बहुत तकलीफ हो जाता है उनको कभी कभी। अच्छा, तो ये जितने भी हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं इंक्लूडिंग यू, हाँ। आप भी गले से ही? नहीं, सीने से ही? बिल्कुल। ये तो तकलीफ है, बैठ जाती है। गले से आवाज छोटी निकलती है बहुत। हाँ, बिल्कुल, उसकी रेंज नहीं होती है। मैं कह रही हूँ ना कि वो बिल्कुल फट जाती है फौरन हाँ, वो से। आवाज छोटी होती है। अच्छा, कभी आपके कोई शागिर्द है, सोचा है आपने कि नहीं, टीचिंग? कोई भी नहीं, टीचिंग में बिल्कुल भी नहीं गई? नहीं, वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों में बिजी रहती हूँ। फिर मेरा अपना भी एक है, हाँ, फिर मेरा थोड़ा सा मुझे बागबानी का बहुत शौक है। अच्छा।
क्योंकि मेरे पास मतलब कराची में रहे तो इतना बड़ा जगह तो नहीं है, लेकिन छोटा मोटा है, उस पे मैंने बहुत सारे पौधे वौधे लगाए हुए हैं। अच्छा, उसपे गार्डनिंग अपने का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जबरदस्त। कभी मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास बहुत अच्छा से एक बाग हो, तो मैंने बाग बनाया था। हाँ। लेकिन वो फिर कुछ मजबूरी थी, उसको मैं बेच बाच के अमेरिका चली गई, वहाँ रहती हूँ। अब दोबारा दिल चाहता है कि मतलब छोटा से भी हो, एक खूबसूरत सा बाग हो जिसपे मैं बहुत नायाब नायाब दरख्त लगाती थी। कौन से थे उसमें? उस पे एक मैं कलकत्ता से एक लेके आई थी, उसको बोलते थे ताल। ताल? अच्छा। ताल का दरख्त मैंने लगाया था जिसपे 18 साल में फल देते हैं। देखिए, सुरीला सुरीला दरख्त। हाँ। ताल उसको हम लोग बंगाल में उसको मतलब ताल बोलते हैं, और उसको तरकुल भी बोलते हैं, उस पे फल आता है तरकुल। तो वो आज भी गिरडाप में जो जमीन मैंने बेच दिया, उस पे आज भी वो 4 दरख्त लगा हुआ है। अच्छा। और जिन्होंने खरीदा कहता है कि इस जगह को मैं कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि ये बहुत नायाब दरख्त है, उस पे फल लगता है पूरा। वाह, बहुत मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप इस्लामाबाद आ जाए, इंशाल्लाह है ना? इस्लामाबाद आ जाए, यहाँ पर आप एक जरखेज एक बाग जमीन मुझे मिल जाए, है और ना? उस पे मैं बहुत अच्छे अच्छे किस्म के फूल और फल, मैं फल भी बहुत अजीब सा अपने घर में लगाई हुई हूँ। अच्छा। उसका नाम है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? हाँ। गुलाब जामुन रहता तो उसको सफेद जामुन बोलते हैं, तो हम लोग उसको गुलाब जामुन भी बोलते हैं। अच्छा। वो लगता है फल पूरा भरा हुआ है मेरे दरख्तों में, सब देखते हैं, कहते हैं ये क्या है, ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। ये कुछ नहीं? मैंने कहा कुछ नहीं है। नजर ना लगाओ, इसे कुछ भी नहीं है। कहते बताइए तो सही बात, ये क्या है? हाँ। किस काम के लिए आता है? मैंने कहा किसी काम के लिए नहीं आता है। बाकी किसी काम के लिए काम नहीं? सब खाते हैं हम लोग। अच्छा। उनको बोल दो सब तोड़ के ले जाते हैं। आज आपने टीवी पे बता दिया उन्हें, अगर वो देख रहे होंगे ना, उन्हें आज पता चल गया होगा। खिलाती हूँ सबको, बांट देती हूँ। अच्छा। अभी मैं गई अमेरिका गई, तो वहाँ पे मैंने लौकी का वो लगाया, हाँ। बेल। तो कुछ औरतें आती है बंगाल की, कुछ आती है मलेशियन। तो जब मैं लगाती हूँ लौकी के पत्ते, तो सब आके ले लेके जाती है और मेरे लिए बड़ी दुआएं करती हैं। अच्छा। तो मैं बहुत वो हो रही थी कि अल्लाह मैं जाऊँ, जाके लगा के आ जाऊँ। तो अभी मैं सितंबर में गई और जाके वो पौधा में लगा के आई, तो पौधा तकरीबन 5 फुट का हो गया था अच्छा। मेरे वापसी तक। हाँ। तो अभी 1 महीना हुआ मुझे आने को, अब मुझे लगता है वो बढ़ गया होगा। तो अब उनको मैंने कहा था कि तुम आके यहाँ से इसको लेके काट के ले खाना। जाएगा। क्या बात है भाई, उनके लिए आपने जो है ना पर्सनल शॉप खोल दी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो लोग आते हैं ना, तो आके ले लेके जाते हैं, मैं फिर उनसे मजाक करती हूँ, फिर मुझे पका के लाके देती है, मैं बैठ के खाती हूँ उनके सामने। सो क्यूट। अपनी जो लगाई हुई चीज होती है ना, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। टाइम वो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। हमारे पास मजीद कुछ मजे मजे की फैसले हैं जो हम यहाँ पर सुनेंगे, तो कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया नसरुल्लाह मिशेल अंसारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आज तो बहुत खुश होंगे, हमारे पास मुन्नी बेगम जी है। जी माशाल्लाह। है ना, और देख रही हूँ मैं, एंजॉय हो रहा था पीछे, है ना? जी जी बिल्कुल। और आज असूलन जुम्बा जो है वो गजल पे होना चाहिए, है ना? ये सही है। ऐसा ही है ना, आज हमारी महफिल ही कुछ इस किस्म की है। आज का वैसे एक लिहाज से बहुत अहम दिन है। मुनी बेगम भी यहाँ हैं, लेकिन एक दुनिया के लिहाज से आज वर्ल्ड हार्ट डे, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। मतलब आपको पता है कि दुनिया में तकरीबन कोई जो अभी रेशो आई है 17.3 जो अमवात होती हैं वो हार्ट के डिजीज की वजह से होती हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए जो है वो करते हैं। आज जो जुम्बा जिसको खास तौर पे टारगेट कर रहा है और ये शो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उनकी कैंपेन में, वो इस तरह है कि 3 चीजों को उजागर करते हैं यूएन वाले इसको ट्रीट करने के लिए। एक ये है कि आप हेल्दी खाएं, और दूसरा ये है कि आप वर्कआउट रेगुलरली करें, जरूर करें। और तीसरा जो है वो ये है कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग नहीं, एंटी मतलब स्मोकिंग, 3 चीजें। तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। तो 3 चीजों पे फोकस करते हैं। तो आज का फिटनेस सेगमेंट के तौर पे हमारा उस कैंपेन में शामिल हो रहा है प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी जो है शिरकत करें। तो हम बेसिकली आज जो है हार्ट को किस तरह आपने, मतलब कार्डियो एक्सरसाइज। जी जी, कार्डियो बिल्कुल। वो कार्डियो को तो आपको पता है हर प्रोग्राम में हमारा होता है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइए, एक कोर एक्सरसाइजेस की बात होती है, ये कोर क्या है? जी, कोर वैसे तो लोगों को यही पता है कि आपकी जो बेली है इसी को कोर कहा जाता है। किसी हद तक ठीक भी है, हाँ जी, किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन अगर आप जनरली इसको लगाएं कि कोर हम फिटनेस की फील्ड में किसको कहते हैं, तो अगर आपका हेड, आर्म्स और लेग्स निकाल दी जाएं तो बाकी ये जो डब्बा बचता है आपका, ये कोर होता है। डब्बा, ये पूरा जिसको आप सादा अल्फाज में डब्बा ही सारा चीज है। और डब्बे में सब कुछ है भाई। डब्बे में सब कुछ। डब्बा नहीं
और इंसान का और कोर जो है वो इतना अहम चीज है कि आपको स्टेबल रखने में, मतलब आप अगर फिसल जाते हैं और गिरते नहीं, संभाल लेते हैं, तो वो कोर की वजह से, स्ट्रांग होने की वजह से। अगर कोर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप चलते चलते जरा सा भी प्रॉब्लम होगा, गिर जाएंगे, सीढ़ियों से गिर जाएंगे। तो उससे मुराद ये है कि आपका कोर जो है वो उसको फिट करने वाला है, आपके इंटरनल। तो आज हमारी एक डब्बे को फिट करने वाली है, डब्बे को फिट करने वाली। एग्जैक्टली। तो स्टार्ट कीजिए, हम लोग स्टेप्स बताएंगे पहले। जी जी बिल्कुल, हम स्टेप्स बताएंगे। आज जो हमारे पास डांस रिदम है जो इसको टारगेट कर रही हैं, एक रेगेथॉन है, बहुत फेमस डांस रिदम है, फिर हिप हॉप है, ठीक है, वो कर रही हैं। और ये बड़े, आपको पता है हिप हॉप जो है वो बड़ा स्पार्किंग सा डांस होता है, बिल्कुल। और बड़ा रेगेथॉन जो एनर्जेटिक होता है, बड़ा दिल करता है डांस करने का। तो रेगेथॉन भी, आप रेगेथॉन के मैं आपको मॉडिफाइड स्टेप बताऊंगा, ऐसे ही जैसे यू आर पुलिंग समथिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। और फिर एक बेतो शफो जो हमारे क्रिएटर हैं जुम्बा का, उनका है ये मूव, उन्हीं के नाम से है बेतो शफो। आप यहाँ से ये स्लाइड करते हुए हैंड, ये इसको पीछे लेके जाना, इसको आगे लेके आना, ये। और ये काम कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। ये डांस मूव भी है और आपकी एक फिटनेस मूव भी है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि आप यहाँ से 1 2 3 एंड 4, अगर इसको आप क्विक करेंगे, टन टन टन, ठीक है, रिदम सुना आपने? ठीक है। तो बाकी सारी बेसिक मूव्स हैं, सही। बस म्यूजिक पे इसको एंजॉय करते एंजॉय करते, ठीक है। तो म्यूजिक जी क्या कहती है मुन्नी बेगम, आज हम आराम से बैठ के देखें फिर? हाँ, बिल्कुल, है ना, और फिर बाद में फिर हम भी करेंगे, ठीक है? करेंगे, कोशिश, हम तो खैर कोशिश करेंगे।
बहुत जबरदस्त। आ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। आई थिंक इसके बाद ना थोड़ी सी सांस लेने की कोर पे काम जरूरत जो है ना पड़ती है आपको सांस लेने वही की। ना, अच्छा ये कोर पे सही वाला काम, स्पेशली जो बीच में एक रॉक म्यूजिक प्ले हुआ था ना और उसके ऊपर फिर बहुत अच्छे स्टेप जाहिर है, है बहुत खूबसूरत। है ना। अच्छा मुझे बेगम आप करती हैं एक्सरसाइज करती हैं वैसे? नहीं, मैं योगा करती हूँ। योगा करती हैं, हर चीज क्लास की ना, यू नो क्लास वर्कआउट के बगैर तो कोई चीज भी नहीं मेरा होती असल ना, में पता क्या, हम क्योंकि अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ पे मैं एक तो खाने पे बहुत अपना तवज्जो देती हूँ कि मेरा वेट नहीं बढ़े, वजन ज्यादा बढ़े नहीं। मैं मतलब 140 पाउंड से थोड़े कम हूँ। अच्छा तो मैंने शुरू से लेकर आखिर तक मेरा यही वजन था और यही है, मैंने बढ़ने नहीं दिया। मेंटेन किया। और ये जरा मुझे बेगम बताएं आप खाती क्या है, जरा इनकी स्ट्रिक्ट रूटीन चेक करें। मैं ज्यादातर जो है ना दोपहर के टाइम में मैं लेती हूँ सब्जी, ग्रीन सब्जी लेती हूँ, ब्रोकली ले लेती हूँ, एस्पेगस और ग्रीन बीन्स लेती हूँ और एक छोटा सा फिश का टुकड़ा उसको बेक करके वो खाती हूँ। ये मेरा दोपहर का खाना है। और रात के खाने पे फिर मैं जौ और ये सब चीजें बना के वो खा लेती हूँ। मतलब परफेक्ट डाइट। पर वही तो मैं कह रही हूँ, कभी दिल नहीं करता चीट करने का कि कभी नहीं, कोई आप एक दफा सोच लीजिए तो फिर चीट नहीं करेंगे आप। नहीं करेंगे। अच्छा वाकई आपको खुद अच्छा लगने लगता है। देखिए ना, मैं साड़ी पहनती हूँ, अच्छा लगता है। अगर मैं जरा हाँ बिल्कुल। तो फिर वो जरा अच्छा नहीं लगता। मैं जरा मोटी हो जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि नहीं साड़ी पहन के मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, फिर मैं फौरन अपने आप को फौरन कंट्रोल छोड़ करती हूँ। देती हूँ कि खाने से जो है ना किस असल तरह में ग्रेस की जाए। हाँ सिंगिंग एक ऐसा आर्ट है, आपको पता है, जिसमें सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, इसमें आवाज की जरूरत पड़ती है, तो वो वर्कआउट तो लाजमी करते हैं। और योगा आई थिंक डाइट- सो बहुत अच्छा है इसके लिए। चलने जैसे फिरने के लिए भी बहुत मुनासिब होना चाहिए। फिर उससे मेरा कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, उसके बाद फिर जो एक दिल में दिमाग में एक सुकून सा है वो बहुत रहता है। ज़हनी सुकून बहुत रहता है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मुन्नी बेगम को बहुत सलाम कहना चाह रही जी, हूँ। बहुत शुक्रिया। वालेकुम मैं सलाम। बहुत बड़ी फैन हूँ इनकी। मुझे ये हर स्टाइल में अच्छी लगती है, हर कपड़ों में अच्छी लगती है। अरे बहुत शुक्रिया। वो साड़ी क्या हो, साड़ी में वैसे बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे इनकी हर गजल पसंद है। माशाल्लाह मैं भी अब बड़ों में शामिल हो रही हूँ, लेकिन मैं शुरू से इनकी बचपन से फैन हूँ और माशाल्लाह। सुनती आ रही हूँ इनको, और अभी तक सुनती हूँ तो लगता है बस पहली दफा सुन रही हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फेवरेट गजल कोई बताइए। सब फेवरेट है मेरी, इनकी सब फेवरेट है, कोई ऐसी नहीं मुझे जो नापसंद हो। अरे बहुत शुक्रिया। तो बहुत कोई शुक्रिया। गुनगुना के नहीं सुनना चाहेंगे आप? मुन्नी बेगम हम सुनना चाहेंगे। जो ये सुना दे जो इनको कन्वीनियंट नहीं हो। आप भी तो कुछ गुनगुनाइए ना। मुझे तो इनकी हर गजल पसंद तो है। कुछ सुन, कोई एक हमें भी सुना दे। यार ये मुश्किल बात है थोड़ी सी। अच्छा वो वाली सुना दे, वो क्या आवारगी में। आवारगी, हम भी यही कहने लगी थी। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार घर तो जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत जबरदस्त, बहुत आपके जबरदस्त। फैंस माशाल्लाह आज देखे बहुत प्यार आपको, बहुत दुआ, बहुत सलाम। थैंक यू, आप बहुत Thank के you, लिए, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत सलाम। आपने Thank you. बहुत अच्छा किया आज, इनको बुला के दिल खुश हो गया। देखा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो क्यूट। अच्छा कितना अच्छा लगता है ना फैंस जब प्यार अच्छा करते हैं, है ना? बिल्कुल। नहीं, you अब truly मेरे do. साथ एक चीज है जो मेरी मैं बहुत कभी समझती हूँ कि अल्लाह की बहुत रहम है मेरे पर अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि मेरे फैन में मतलब बहुत बुजुर्ग भी हैं और दरमियाने भी हैं और नौजवान भी हैं और बच्चे भी हैं। लड़के लड़की दोनों सब बहुत प्यार करते हैं और बहुत पसंद करते हैं और फरमाइश करते हैं कि ये गाना सुनिए, ये गजल सुनिए। लेकिन बच्चों में तो मैं भी आती हूँ, बिल्कुल, है ना? अच्छा टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। थैंक यू सो मच। एक बहुत जबरदस्त रूटीन थी, मुझे बड़ी पसंद आई, स्पेशली जिसका रॉक वाला एलिमेंट था ना। और मुझे लगता है शो के बाद ना मैं यहाँ पे सारे जो हमारे रॉक स्टार्स बैठे हैं बैंड, इनसे कराऊंगी। वो कर रहे है थे, ना? वो पहले कर रहे थे। हो रहा था ना साथ में। थैंक यू सो मच। छोटी सी जो है ब्रेक का टाइम हुआ है और वापस आएंगे और हमारी गजलें इन लाइन है। कांट वेट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। आज क्योंकि हम हार्ट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आई थिंक सो दिल पर इतने गाने लिखे गए हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था दुखी गानों का, और आपकी अपनी गजलों में भी बहुत दुख है काफी में। तो ये क्यों, क्या ये हार्ट फेल्ट थे या ये विदाउट एनी फीलिंग गाए गए थे?
है तो बहुत सारी चीजें इसमें शामिल है। हाँ। दुख तो हर इंसान की जिंदगी में है ही, बिल्कुल। कहीं ना कहीं किसी न किसी जरिए से। हाँ। ये दुख भी है कि माँ बाप नहीं है, जल्दी चले गए। ये दुख भी है कि माँ बाप की वो खिदमत नहीं कर सकी। बहुत सारी बातें हैं, तो दिल तो कहीं ना कहीं लगा ही रहता है। कहीं ना कहीं लगे, बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं जब एक्टर्स कोई बहुत मुश्किल रोल कर रहे होते हैं इस तरह का, तो वो अपनी जिंदगी से कोई पार्ट उठा के उसके बारे में सोच के फिर वो एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंगर्स के लिए भी ऐसा ही होता हम है? लोगों की भी बिल्कुल ऐसी ही है कि जब हम गाते हैं तो दिल कोई ऐसे मतलब दर्दनाक गाना दर्दनाक गाना हो, तो फिर वो दर्दनाक माहौल को ही सोचती हूँ जो घर पे कभी देखा। ताकि फिर असली वो फीलिंग आती है। और कहीं अगर बहुत ज्यादा प्यार भरा गाना हो तो फिर महबूब की याद आ जाती तो है, फिर फिर उसके बाद उसमें। लेकिन सारे गाने को ही मैं बहुत खुशी से ही गाती हूँ। अच्छा, दुखी गाने भी? दुखी गाने को भी। क्या बात है भाई, जबरदस्त। तो दिल पर बेशुमार गाने लिखे गए हैं। मुझे लगता है दिल ही जो है कसूरवार है हर चीज के लिए। टूटता भी है, दिया भी जाता है, लेते भी हम हैं, चुरा भी लेते हैं, है ना। दिल का बड़ा कुछ होता है। आज हार्ट डे हम मना रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर आपकी खूबसूरत ये हबीब जालिब साहब की बहुत खूबसूरत एक गजल है, मैं बहुत पहले गाई थी, वो आज आपको सुनाती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं। हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। आज वही हमसे बेगाने बेगाने से रहते हैं। दिल की बात क्या बात है, बहुत खूबसूरत। गिला भी किया तो क्या खूबसूरती से, जिनके लिए शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वो हमसे बेगाने से रहते हैं। वाह, ये इनका हबीब जालिब साहब की बहुत अच्छी अच्छी गजलों में ये शामिल है। बहुत इसको खूब। मैंने बहुत पहले गाया था। कितने अरसे बाद गा रही है? ये आज तकरीबन 25 साल के बाद। माशाल्लाह, आपको याद है? हाँ। याद है, वाह क्या मेमोरी है। मुझे बताएं, मेमोरी के लिए भी कुछ खास करती है, प्रिजर्व करने के लिए? कुछ है, कुदरती होता है। हाँ। और शायद मैं
मछली बहुत खाती हूँ और मछली का सर हफ्ते में एक दफा बहुत खाती हूँ। मछली का सर किसी को और मिलता ये कमाल जो है ना, फिर ये मछली के सर का क्योंकि ही है। भाई बहनों का सर खा नहीं सकती है ना, वो कहती है कि बहुत दिमाग खाती हैं बाजी। अच्छा, पाकिस्तान में आके आप किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखती है? यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, यहाँ पे सब दावतें देते हैं और कहते हैं कि आइए खाइए, और मैं देखती हूँ कि यहाँ पाकिस्तान में ना आपके फैमिली के जो लोग हैं वो ज्यादा दुश्मन होते हैं। हाय दुश्मन बाजी, तो उनको ख्याल प्यार करते। ये बिरयानी बड़ा मजेदार है, खा लीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। एक दिन खा लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो वो एक दिन, मैंने कहा जहर कितने दिन खाया जाता है? मैं उससे पूछती हूँ, फिर मैं एक ही दफा खाना होता है बस। हाँ। तो मैंने कहा जहर भी तो एक ही दिन खाया जाता है। तो कहते हैं सब भाग जाती है फिर सामने से। ये नहीं कुछ। हाँ। तो कहते हैं कि नहीं, इनके साथ बैठेंगे नहीं। अच्छा। फिर मैं अपनी बहनों को कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखो, ज्यादा खाना ये फकर की बात नहीं है, बल्कि ये फिक्र की बात है कि तुम इतना क्यों खा रही हो। इतना क्यों खा रहे हैं? कोशिश मुझे करो। फिक्र होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं तो बड़ा ओपनली बताती हूँ कि मैं कितना ज्यादा खाती हूँ और मुझे इस तरह की अनहेल्दी चीजों का इतना शौक है। लेकिन बिरयानी, आपको आप चटपटे कहेंगे मसाले। बिना तो आपको यकीन नहीं करेगा कि आप बहुत खाती हैं। अच्छा, बस अल्लाह करे ऐसा ही रहे हमेशा, कि किसी को यकीन ना आए कि मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। अल्लाह करे ये नहीं, चीज़ माशाल्लाह खाती बहुत रहे। अच्छी, स्मार्ट है, बहुत प्यारी हाँ, है। लेकिन अगर यही कुछ खाती रही ना तो आपकी सिर्फ मोटापा ही नहीं, वैसे सेहत बहुत खराब हो नहीं, एक जाती है। एज के हिसाब से अभी तो आप अभी, क्योंकि आप अभी इतनी आपकी उम्र नहीं, अभी आप अभी 16 बच्चे हैं, साल आप की ठीक हैं। है, आप अभी खा सकती हैं। हाँ। नहीं, 16 नहीं, अगर आप 14 की भी हैं तो भी खा सकती हैं, आप 20 की हैं तो भी खा सकती हैं। लेकिन 30 साल के बाद जो है ना, उसके बाद फिर आप खाने पे कंट्रोल शुरू कर दो। उसके बाद कंट्रोल करना क्योंकि पड़ता है। कहते हैं ना, बिल्कुल। हाँ। इंसान की जो वैसे जो जिंदगी का एक वो है, वो 60 साल के, कहते हैं कि 60 साल के बाद वो बोनस पे जीता है। बोनस तो 1 से लेके 30 ये जाता है आपको उरूज पे लेके, 30 के बाद आपको वापस लाना वापस शुरू लेके करता आते है। हैं। तो उस वक्त ख्याल कीजिए हाँ, बहुत। बिल्कुल थकाव। चीनी। आजकल तो इतना चेंज हो गया कि लोग 24 के बाद ही कंप्लेन करना शुरू हो जाते हैं कि मतलब थकावट ज्यादा होना शुरू हो जाती है। जो एनर्जी पहले होती थी कि मतलब वो पूरा अब पूरा दिन, और पैदल चलते थे लोग हर जगह। लेकिन एक चीज और भी है ना, मैंने बच्चों में देखा कि सब्जी खाने का रिवाज नहीं है, बहुत नहीं कम है, है। नहीं है, और बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या है कि बगैर सब्जी के मैं खाना नहीं खाती हूँ। चावल बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम, अच्छा बहुत कम खाती हूँ, मतलब एक मुट्ठी से भी कम। अच्छा, लेकिन बिल्कुल। सब्जी मैं बहुत ज्यादा खाती हूँ। फिर मैं सब्जियों का सूप बना लेती हूँ। अच्छा, तो अपने खाने का ख्याल आप खुद रखा कीजिए, बिल्कुल। क्योंकि आपका ख्याल कोई नहीं रखेगा आपके अलावा। अल्लाह आपको जिंदगी अगर दिया है तो जिंदगी को बहुत उसके नेमतों से पुरगुजारिया, जो जो चीजें अच्छी हैं वो सब खाइए। 1000 साल पीछे जाइए, डॉक्टर नहीं होते थे, बीमारी भी नहीं होती थी, बीमारी भी नहीं तो होती और थी। अगर होती भी थी, लोग सब्जी जड़ी बूटी से ही अपना इलाज करते थे। तो आज भी वैसे ही कीजिए। बिल्कुल मैं बिल्कुल तो यही ऐसा ही करती है। हूँ। अगर कोई पुरानी मूवीज देखे ना, वहाँ पे किसी को खराश आ जाए, टांग कट जाए, जो मर्जी हो जाए, तो वो जाके ना जंगल से पत्ते तोड़ के उसको कूट हाँ। के वो ऊपर लगा देते, और वो नई टांग आ जाती है। बिल्कुल, पैर में चोट लग गया तो वो हल्दी और चूना को गर्म करके उसके लेप लगा दिए। उसके लिए, लेकिन ये चीजें काम करती थी ना। बिल्कुल तो ये करती थी, बिल्कुल आज भी करती है। हमारे तो खैर आजकल भी चलता है ये सब। हाँ। हम लोग ये कर लेते हैं, लगा लेते हैं, लगा लेते हैं, और चल। फौरन ठीक हो जाता है। हेल्दी अगर आपकी अपनी बॉडी के अंदर हीलिंग कैपेबिलिटी होगी तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा, आपके बच्चों में से किसी को शौक है गाना गाने का? नहीं, किसी को भी नहीं। क्यों? पता नहीं, इतने बुरे मेरे बच्चे गाने के नाम। क्या करते हैं उन्होंने? वैसे मेरे बच्चे बहुत प्यारे बच्चे। मेरा एक बेटा है, अभी 26 साल का है, वो CPA कर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी बेटी भी CPA करी है, बड़ी बेटी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माशाल्लाह। अमेरिका में रहती है सब। पढ़े लिखे बच्चे हैं, पता है। अच्छे। लेकिन ये वाला आर्टिस्ट वाला शौक नहीं है वो अभी असल तो। पता कि झेपते हो लोग, जैसे मतलब शर्माते बहुत है। अच्छा लेकिन जो उनके जो बच्चे हैं वो कहते हैं, वो 5 बच्चे हैं, उन्होंने अभी से अपना बैंड बनाया हुआ है अच्छा कि मैं कीबोर्ड बजाएगा, दूसरा बोलता है मैं हाँ। ड्रम बजाएगा, वो तीसरी कहती है कि मैं गिटार बजा लेगी। ये करके उन लोग पता नहीं क्यों- Cute, बहुत छोटा मजा सा आता उनका है rock मुझे। band है। That's so cute, that's so- कभी अगर उनका पाकिस्तान आना हो तो बिल्कुल आप लेके उन्हें साथ लेके आना है यहाँ पे, ठीक है? उनकी छोटी सी बैंड की परफॉर्मेंस में बिल्कुल। हम भी देखेंगे। वैसे तो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप लोग? ठीक मैं ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हमारी बहुत ही फेवरेट सिंगर मुन्नी बेगम है ना, हाँ। हमें उनसे मतलब बात करनी है। जी, जरूर अस्सलाम कीजिए, वालेकुम। ये लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। जी हम आपके सॉन्ग हम बहुत ही शौक से सुनते हैं, बहुत बहुत इसलिए जी आपने जी हमें आपकी एक फरमाइश सुननी है कि एक बार मुस्कुरा दो, क्योंकि ये गाना हमें बहुत ही पसंद है। अच्छा ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमने भी प्यार किया था। किसी बेवफा से किया था? जी बेवफा से किया था। वो नहीं था, सुने पे मुखालिफ नहीं था। वो बेवफा मेरा अपना बाबा था। मैंने उससे बहुत प्यार किया और मुझे तालीमी दौरान में छोड़ के चला गया। ये दुनिया का दस्तूर है कि
आगे आते हैं और आगे चले जाते हैं, फिर उनके साथ पीछे लाइन लगी रहती है। ये तो लेकिन ये उन्हें गाना बहुत पसंद था, मुझे भी पसंद है, एक बार मुस्कुरा थैंक दो। यू, जरूर सुना, मैं सुना देती क्या हूँ। क्या क्या इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया, सुनाने लगे हैं हम ये। चल फिरदौस झूम उठे फजा मुस्कुरा उठे, तुम मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा उठे। एक बार मुस्कुरा दो, 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 एक बार मुस्कुरा दो। अफसाने चमन का उन्वान ही बदल दो, फूलों का सर कुचल दो, कलियों का दिल मसल दो, आकाश की जवानी बादल में मुंह छुपाए, महताब डूब जाए, तारों को नींद आए, ज़ोहरा जबी परी रुख तमसील माहो अंजुम, आँखें शराब लागी, जज्बात में तलातुम, हिलते हुए लबों पर हंसता हुआ तराना, ऐ दिल नवाज पे कर खातिर में है ज़माना, लबहाए है मरी पर निखरी हुई है लाली, ये हल्के हल्के सुर्खी तस्वीर है शफक की, आवारा शौक जुल्फी रुखसार चूमती है, रुखसार चूमती है, बेखुद है घूमती है, हो जिस्त का सहारा, तुम मौज में किनारा, लेकिन सुनो खुदारा, एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो, जुल्मी एक बार मुस्कुरा दो, एक बार मुस्कुरा दो। वाह क्या खूबसूरत, क्या वो कहते हैं ना गजल मजा नहीं देती, आप एक एक बात पे आहा हा, Thank you. ठीक है, फिर कुछ वाह वाह वाह, आप सुनने का इतना दिल करता है और बार बार दिल करता है। क्या बात है, आगे क्या क्या करें, ये करते हैं ना, ये बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं तो ऐसे ठीक है ना, प्रेज ही करते हैं ना, क्या बात है। छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपकी एक और बहुत फेवरेट गजल जो है वो इन लाइन है, तो कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। टाइम हमारे पास बहुत कम है और रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक जो आपके बहुत बड़े फ़ैन है ना, वो ऊपर बैठे हुए मेरे डायरेक्टर साहब जैगम साहब, और उनका कल से जो है ना एक गज़ल थी जो मेंशन हो रही थी बार बार, तो मैं चाहूँगी कि अगर आप स्पेशली जो है उनके लिए ये गुनगुना दें, और वो है तुम पूछो और हम ना बताएं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं,
और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। टूट गया जब दिल तो फिर सांसों का नगमा क्या माने। टूट गया जब दिल तो फिर सांसों का नगमा क्या माने। गूंज रही है क्यों शहनाई जब कोई बारात नहीं। गूंज रही है क्यों शहनाई जब कोई बारात नहीं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। किसको खबर थी सांवले बादल बिन बरसे उड़ जाते हैं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। सावन आया लेकिन अपनी किस्मत में बरसात नहीं। तुम पूछो और मैं न बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। शुक्रिया। ये तो अनएक्सपेक्टेडली दुखी गजल थी जैगम साहब। ये क्यों फेवरेट है इतनी है, मैं ये बाद में पूछूंगी है। आप पूछें, मैं पूछूंगी और आप बताएंगे कि ये क्यों इतनी फेवरेट है। काफी 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 दुखी है ना। काफी दुखी है वाकई में। मैं निकल ही नहीं सक रही हूँ उससे ना। बरसात भी नहीं, कोई लेकिन पता बारात क्या भी क्या नहीं। शायरी है। क्या शायरी देखिए कि खूबसूरत। उस जमाने की शायरी कितनी खूबसूरत है क्या? कि इसको गाए हुए मुझे 30 साल हो चुका है। अच्छा। लेकिन आज भी इसको लोग फरमाइश करते हैं। नहीं, बहुत बहुत तो खूबसूरत शायरी गजल है में वाकई। ताकत है बहुत। बहुत बिल्कुल। कि मैं आप कह रही हूँ ना भी- कि मेरे ऊपर वो कैफियत तारी हो जाती है। आपने वो गाया और मैं उसका दुख फील कर सकती लेकिन हूँ। आप अभी बहुत कम उम्र है, इसको तारीफ नहीं करें। ना करूँ ना अभी, ऐसे नहीं हो रहा। फिर सबके लिए मैं कहती हूँ, टाइम क्योंकि हमारे शो का खत्म होता जा रहा है। थैंक यू वेरी 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 मच बेगम, आप यहाँ पर आई। इट इज ऑलवेज सच अ प्लेजर हैविंग यू ओवर हियर। और क्योंकि हम थोड़े गमगीन हो गए हैं तो इस नोट पर मैं ये शो नहीं खत्म करूंगी। तो एक सबकी फरमाइश यहाँ पर मुझे लगता है बिल्कुल जो अलग। बिल्कुल अलग, जो सबको पसंद है और जिसके अल्फाज पर लोगों को अमल भी करना चाहिए, है ना? ऐसा ही है ना? सही। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सॉरी, मैं जरा मुनी बेगम यहाँ पर है ना, मुझे बाकी कुछ याद नहीं रहता। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग अस। थैंक यू माय वंडरफुल व्यूअर्स। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए। मुझसे बिछड़ के
देखनी रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखनी रकीब के घर जाना चाहिए, ये देखनी रकीब के घर जाना चाहिए। नादान जवानी का जमाना गुजर गया, नादान जवानी का जमाना गुजर गया, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, अब आ गया बुढ़ापा सुधर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, आवारगी में हद से गुजर जाना